आपको फैब्रिक चाहिए, एक सरफेस चाहिए, फ्लैट सरफेस आपको चाहिए, ठीक है। अब इस फ्लैट सरफेस में आप ये कर सकते हैं कि आपका जो सरफेस है वो एकदम हार्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए कि आप नीचे बैठ गए हैं फ्लोर पर और सीधा आप वहां पर टाइल्स के ऊपर, मार्बल के ऊपर आप ब्लॉक करना शुरू कर दे रहे हैं, ये आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है कि कोई फैब्रिक ले लेना है, कोई रफ फैब्रिक ले लीजिए। उस रफ फैब्रिक को आपको क्या करना है कि उसको 3 या 4 लेयर के अंदर फोल्ड कर देना है। जितना आपका सैंपल होगा उतना आपको 3 या 4 लेयर के अंदर उसे फोल्ड कर देना है। इसका रीजन ये है, यहाँ पर हमारे पास ये एक एक बहुत सॉफ्ट भी नहीं, बहुत हार्ड भी नहीं, हमारी पिंस जो है वो इस बोर्ड के अंदर चली जाती है। ये सरफेस वैसा है तो हमारा ये वाला सरफेस हमें चल जाएगा, ठीक है। सो हमें बहुत हार्ड सरफेस भी नहीं लेना है, हमें बहुत सॉफ्ट सरफेस भी नहीं लेना है, हमें मीडियम जो सरफेस है। इसीलिए आपको किसी भी फैब्रिक का, रफ फैब्रिक का 3 से 4 लेयर उसको फोल्ड कर दीजिए और उसको उसके नीचे रख दीजिए आपके सैंपल की साइज के हिसाब से। और उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अगर वो फैब्रिक को खराब नहीं करना है, आप उसके ऊपर एक प्लास्टिक रख सकते हैं ताकि वो खराब ना हो, ठीक है। और उसके बाद आप जिस सैंपल के ऊपर काम करने वाले हैं वो सैंपल आप ऊपर रख दीजिए, ठीक है। ओके, नाउ जो सैंपल पे आप काम करने वाले हैं उसे आपको प्रॉपरली आयन करना है। आयन नहीं करेंगे उसमें बहुत सारा क्रीज होगा, तो जब आप उसको कलर करेंगे तो वो क्रीज की वजह से उसका जो शेप है वो खराब हो जाएगा। सो आपको करना क्या है, आपको सैंपल को प्रॉपरली आयन करना है। आपका जो सरफेस है, जो मैंने आपको बताया कि 3 से 4 लेयर आपके नीचे होने चाहिए, ये 3 से 4 लेयर्स भी जो है उसको प्रॉपरली आप आयन करके रखें। आप जो प्लास्टिक या जो भी यूज कर रहे हैं उसे भी आपको जैसे इवन सरफेस वाला आपको यूज करना है, ठीक है। सो इतना प्रिपरेशन आपको ब्लॉक प्रिंटिंग से पहले करना है। अब आप क्या करेंगे, जैसे कि हमने आपको बताया था, आपको एक कलर पैलेट चाहिए। आप कोई भी, आप किचन में से भी एक प्लेट निकाल कर आ सकते हैं, उसको आप यूज करेंगे। हमने स्पॉन्ज मंगवाया था, वो स्पॉन्ज हम यूज करेंगे। हमें इतने बड़े स्पॉन्ज की जरूरत नहीं है तो हम इसे काट लेंगे और काट के इसको यूज करेंगे। उसके अलावा आपके पास यहाँ पर फैब्रिक कलर्स है। ये फैब्रिक कलर्स फेविक्रिल के कलर्स हैं। ये फैब्रिक कलर्स बहुत अच्छे होते हैं जब आप इसको यूज करेंगे। इसके बाद आप चाहे 100 वॉश कर लीजिए आपके गारमेंट को, ये जो कलर है वो बिल्कुल नहीं निकलेगा, ठीक है। और ये कलर जो है वो लाइट भी नहीं होगा। आपका फैब्रिक का, आपका जो गारमेंट है उसका कलर ये हो सकता है कि वो लाइट हो जाए, लेकिन ये कलर जो है वो लाइट नहीं होगा और निकलेगा नहीं। सो ये बहुत अच्छा कलर है, ये आप ले लीजिए। आपकी चॉइस ऑफ कलर आप कोई भी ले सकते हैं। जब आप ब्लॉक प्रिंटिंग कर रहे हैं, आपको ब्लॉक प्रिंटिंग करने के टाइम पे इस कलर की कंसिस्टेंसी जो भी है, इसकी जो थिकनेस है, इसके अंदर आपको पानी या कुछ कोई सब्सटेंस ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो आप करेंगे क्या, सिंपली इस कलर को स्कूप आउट करेंगे, निकालेंगे, किसी भी फ्लैट सरफेस के ऊपर इसे निकाल लेंगे। इस तरीके से जितना आपको चाहिए उतना आप निकाल लीजिए। बहुत ही इजी प्रोसेस है, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं एक्चुअली। सो बेसिकली ये आपने निकाल लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि आप अपना स्पॉन्ज लीजिए, आपको जो भी सैंपल चाहिए वो आप सैंपल ले लीजिए। आपको स्पॉन्ज की जितनी भी जरूरत हो, जैसे यहाँ पर मैं एक पतला वाला ब्लॉक यूज कर रही हूँ। सो बेसिकली इस ब्लॉक को यूज करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा मोटे स्पॉन्ज की जरूरत नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, इसे काट दूंगी। इतना इनफ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे डिप करेंगे और इसके ऊपर यहां पर इस तरीके से स्प्रेड करेंगे। आप जब स्प्रेड कर रहे हैं, इसको दबाने की जरूरत नहीं है। स्पॉन्ज को इस तरीके से नहीं दबाना है। उसका रीजन ये है कि जब आप उसको दबाएंगे, जो एक्सेस कलर होगा वो उसके अंदर निकलेगा। और यहां पर आप जब ये ब्लॉक देख रहे हैं, इस ब्लॉक के जो डिजाइन है उसके अंदर बहुत ज्यादा एक्सेस कलर चला जाएगा। सबसे पहली बात कि हमने ये स्पॉन्ज आपसे क्यों मंगवाया है कि आप इसी का यूज करें। आपके पास पेंट ब्रश भी होगा, कुछ स्टूडेंट होंगे कि स्पॉन्ज है नहीं, चलो चला लेते हैं काम, इसी से कर लेते हैं, है ना।
लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि आपका जो एक्स्ट्रा कलर है वो इसके अंदर घुस जाएगा। जब आप उसको प्रिंट करेंगे तो वो फिर वहां पर शेप है ना वो डिफाइन नहीं होगा, वो दिखेगा नहीं प्रॉपरली। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग स्पॉन्ज यूज कर रहे हैं बेटर रिजल्ट्स के लिए। बेसिकली बहुत आप अगर यूट्यूब पे या कहीं पर इसके वीडियोस देखोगे तो इसमें आपको ये दिखेगा, वहां पर वो लोग जो प्रोफेशनली ब्लॉक प्रिंटिंग करते हैं वो लोग सीधा इस ब्लॉक को लेते हैं, इसके अंदर डालते हैं और निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम वो चीज भी नहीं करेंगे क्योंकि हम घर पे प्रिंटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर हम ये फेविक्रिल का जो फैब्रिक कलर है वो यूज कर रहे हैं। इस फैब्रिक कलर की जो थिकनेस है वो और आपका जो इंडस्ट्री में जो ब्लॉक सीधा उसके अंदर डालते हैं ना उसकी थिकनेस में बहुत डिफरेंस होता है। ये दोनों कलर्स भी बहुत डिफरेंट है। ठीक है, तो इसलिए हमें करना क्या है, हमें इस कलर को कंपल्सरी इस स्पॉन्ज से ही यूज करना है। और जैसे कि ये मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, इसको सीधे आप इस तरीके से टैप टैप करके पूरा कवर कर ले। अब देखिए ये मैंने पूरा कवर कर लिया, ऐसा कोई भी व्हाइट एरिया बचा नहीं है। आपका जो मेन सैंपल हो ना, उस मेन सैंपल की जगह पर आपको पहले इसको चेक करना है कि ये प्रॉपरली शेप इसका बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, आप पहले किसी रफ फैब्रिक के ऊपर इसको चेक कर लीजिए और इसी तरीके से आप उसको वहां पर रखिए। रखने के बाद इसे हिलाना नहीं है। अगर ये हिल जाएगा, आप मान लीजिए देखिए आप कर रहे हैं और आप इसको ऐसे ऐसे करके या इसको यही करने में अगर आप हिला दे रहे हैं तो आपका जो एरर है वो कुछ इस तरीके से आएगा, वो क्लीन नहीं होगा। सो बेसिकली आपको करना क्या है, एक बार रखा और रखने के बाद उसको हिलाए बिना आपको थोड़ा सा ऊपर इस तरीके से उसे टैप करना है, उसको दबाना है और फिर धीरे उसको फैब्रिक को पकड़ के निकाल लेना है। आई नो बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बात नहीं है, आप सब बहुत अच्छे से कर लेंगे मुझे पता है, लेकिन ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको बताऊं, इसलिए मैं आपको ये सारे एरर्स जो मेजरली मैंने देखे हैं क्लास में बच्चे करते हैं इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, सो यही चीज करेंगे। अच्छा, मैं आपको अब एरर भी करके दिखाती हूँ कि कई बार जैसे हम अगर एक्स्ट्रा कलर ले लेते हैं, मैंने देखिए यहाँ पर बहुत सारा कलर ले लिया। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से यहाँ पर रगड़ती जा रही हूँ। ठीक है, अब रगड़ूंगी तो क्या हो जाएगा, सी प्रोसेस तो मेरी सारी सेम थी, लेकिन यहां पर क्या हो गया, इस तरीके से कलर जो है वो मिक्स हो गया। सो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। आपका स्पॉन्ज जब आप कलर उसके अंदर डाल रहे हैं इस तरीके से दिखना चाहिए, ना कि ऐसे एक तरफ इतना ज्यादा एक तरफ कम, वैसे नहीं। इवनली स्प्रेड करना है। आपको लग रहा है कि आपका स्पॉन्ज ज्यादा भर गया है, इसको आप यहां पर खाली करें इस तरीके से, जिससे क्या होगा, आपका कलर भी वेस्ट नहीं होगा। बिकॉज जितनी बार आप कलर को डिप करेंगे, स्पॉन्ज को इसके अंदर डिप करेंगे, वो ऑब्जर्व करने वाला है ना, कलर इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो वो एब्जॉर्ब हुआ हुआ कलर ऑब्वियसली पूरा वेस्ट ही होगा। तो आपको करना क्या है कि उसको धीरे से टैप 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 करें, इस तरीके से टैप करेंगे, लेंगे, इवन कलर आएगा। ठीक है, और उसके बाद उसको बढ़िया से आप इसके ऊपर भी धीरे धीरे प्यार से टैप कर ले और फिर बस ये आपका प्रिंटिंग हो गया। ठीक है, सो ये आपका सिंगल कलर से प्रिंटिंग हो गया। अगर आपको डबल कलर में प्रिंटिंग करना है तो कैसे करेंगे, सो अगर अब हम दो कलर से प्रिंटिंग करेंगे तो एक ग्रीन ले लेते हैं और एक मैम फैब्रिक वॉश करने के बाद एक कलर निकलेगा नहीं ना? फैब्रिक वॉश करने के बाद भी ये जो कलर है फैब्रिक
कलर है ये, ठीक है, फेविक्रिल का ये फैब्रिक कलर है, ये नहीं निकलेगा, ये बिल्कुल नहीं निकलेगा। मैंने मेरे बहुत सारे खुद के टी शर्ट्स पे इसको यूज किया है, मैंने अपनी क्लाइंट के गारमेंट्स पे इसके बहुत बड़े बड़े जो है डिजाइन बनाए हैं। ये कलर कभी नहीं निकलता है, कभी भी इस कलर के लिए कंप्लेन नहीं आएगी कि ये कलर जो है वो निकल रहा है। सो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर ये वाला कलर यूज कर सकते हैं। येलो कलर एक्चुअली प्रॉपरली दिख नहीं रहा है, इसको मैं एक और बार करती हूँ। आप अपने डाइंग वाले जो सैंपल्स हैं उसको आप मिक्स करते रहिएगा। अब एक्चुअली आपका डाइंग प्रोसेस वहां पर खत्म हो चुका होगा, हम यहाँ पर इसे खत्म करके क्विकली हमारे डाइंग प्रोसेस के ऊपर आगे चलते हैं। आप अगर चाहें तो वहां पर आप अपना गैस अब बंद कर सकते हैं। अगर आपका कलर हल्का सा थिक हो गया है ना, तो भी इस तरीके से वो छूटेगा, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको प्रॉपरली इसको यूज करना है तो आपका जो कलर है वो थिक नहीं होना चाहिए। सो इस तरीके से आप डबल कलर में भी आपका ब्लॉक प्रिंटिंग कर सकते हैं। ऑल राइट, सो जितना छोटा एरिया होगा उतने छोटे एरिया, जितना आपका स्पॉन्ज यूज आप करोगे उतने एरिया में ही आप उसको कलर करोगे। ऑल राइट, सो ये बिल्कुल फ्लैट आपका जो प्रिंटिंग है वो रहेगा, और उसके साथ साथ में आपका जो कलर है वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, आप बिल्कुल इसका स्ट्रेस मत लीजिएगा। ऑल राइट, सो ब्लॉक प्रिंटिंग इज नथिंग बट आपका जो फैब्रिक है उसके ऊपर आप अपना ब्लॉक यूज करें, ब्लॉक के ऊपर कलर लगाएं और उसको ब्लॉक करें। ऑल राइट, सो आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, आपका जो टाई एंड डाई के जितने भी सैंपल्स है उन सैंपल्स के साथ आपके पास अगर ब्लॉक ऑलरेडी आ गया है तो आप ब्लॉक भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमने आपको कहा था कि आप वेजिटेबल, जिसके पास ब्लॉक्स नहीं है वो वेजिटेबल यूज करके कर सकते हैं। तो ये बहुत ही प्राइमरी स्टेज के ऊपर आपका, जो जब आप स्कूल में जब हम होते थे तो भिंडी से और नींबू से हम लोग प्रिंटिंग करते थे। सो बेसिकली आपको इसमें इसे काटना है और सिंपली इसको डिप करना है और इसको यूज करना है ना। सो बेसिकली इसे बस, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो अनइवन आएगा, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप सब्जी को काटते हो तो वो हल्का सा अनइवन ही कटता है और अंदर बीज वगैरह जो है वो आपका डिफरेंट तरीके से अंदर प्लेस हुआ होगा। सो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। आप नींबू को काट के उसको भी, उसकी भी प्रिंट बहुत सुंदर आती है, आप वो भी कर सकते हैं। आप आपसे हमने कहा था कि आप पटेटो को काट लीजिए, पटेटो को काटने के बाद उसके ऊपर आप छोटा छोटा कोई भी डिजाइन बना सकते हैं और उससे आप अपना प्रिंटिंग कर सकते हैं। सो बेसिकली यही है ब्लॉक प्रिंटिंग। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, ब्लॉक प्रिंटिंग संगनेर और बगरू
का बड़ा फेमस है। सो अगर आपको उस तरीके से अगर कोई हिस्ट्री भी किसी को जानना हो, इंटरेस्ट हो जानने में, तो आप संगनेरी और बगरू के जो ब्लॉक प्रिंट्स है उसके बारे में पढ़ भी सकते हैं। आपको इसकी थ्योरी भी मैं कराऊंगी जब हमारा एम्ब्रॉयडरी में थ्योरी का लास्ट सेशन होगा, तो तब मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दूंगी। आइए हम हमारे डाइंग पे चलते हैं कि वहां पर उसका क्या स्टेटस है। मैम अगर दूसरी कलर से सेम ब्लॉक पर प्रिंट करना है तो क्या ब्लॉक को वॉश करना पड़ेगा? कई बार ऐसे होता है कि जब आप ब्लॉक को वॉश कर लेते हैं तो इस तरीके से, देखिए हमने आपको दिखाने के लिए यहाँ पर कुछ ब्लॉक्स को पानी में सोक इन किया था। सो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, ये कैसे एम्बोज्ड है यहाँ पर, ठीक है। आपका जो ब्लॉक है एम्बोज्ड है, इसे हमने पानी में डाला था, ये फूल गया है। सो बेसिकली होता क्या है कि जब, अब ये वुड पे डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रेड का वुड ब्लॉक में यूज हुआ है। सो अगर आप इस वुड को यूज कर रहे हैं, इसको धो रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका इस तरीके से ब्लॉक जो है वो फूल जाए। हमने बहुत सारे ब्लॉक्स यहाँ पर सोक किए हुए थे, देखिए। सो इस ब्लॉक को कुछ नहीं हुआ है, राइट, लेकिन ये ब्लॉक पूरा फूल गया। ये ब्लॉक जो है वो थोड़ा सा फूला है, इसलिए पानी को अवॉइड कीजिए। यूजुअली इसका एक्चुअली प्रोसेस ये होता है कि आप पहले इन ब्लॉक्स को सोक कर लेते हैं, ताकि उसके बाद जब आप उसके ऊपर कलर डालें तो वो प्रॉपरली उसके ऊपर इवनली स्प्रेड हो। लेकिन क्योंकि वुड की क्वालिटी हमें पता नहीं है कि कौन से वुड से बना है, ये फूल सकता है, तो आप इसको अवॉइड करें। इससे बेटर है कि आप केरोसिन से या थिनर से इस कलर को वॉश आउट कर लें। जब आप एक बार यूज कर लेंगे, उससे इसको वॉश आउट कर लेंगे, कलर उससे निकल जाएगा। वो निकलने के बाद उसको आप यूज कर सकते हैं। अगर सिमिलर कलर है, मान लीजिए कि ग्रीन है, ग्रीन का ही कोई और शेड है, तो आप इसको इसको वॉश करने की जरूरत नहीं है। इसी को आप, जब ये पूरा सूख जाएगा ना, उसके बाद इस ब्लॉक को आप यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली उस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। मेरी एडवाइस ये है कि लाइक आपको अगर वुड का पता नहीं है तो उसके बिना आपको उसे पानी में उसको सोकिन, आपको पानी उसका यूज नहीं करना चाहिए। ऑलराइट।